कार हो ये कौन चाहता है? मन चाहता है। अच्छा कार भी 5 लाख की 10 लाख की तो ठीक है, पर मन कहता नहीं नहीं बड़ी हो, कम से कम 40 लाख की 50 लाख की। या जो काम 20-10 लाख की गाड़ी कर रही है वही काम 50 लाख की गाड़ी करेगी, पर एक आपका मन कह रहा है कि ये हो ना। ये कौन चाह रहा है? मन। और आप अपने मन की इच्छाएं पूरी करते 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 खुद पूरे हो गए, पर मन की इच्छाएं पूरी भई। आप बताइए आपके गांव में ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदमी बताओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई। पूरे भारत में एक आदमी बताओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई। पूरी दुनिया में एक आदमी बताओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई। हुई? जब सिकंदर मरा था ना, जब सिकंदर मरा तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर करना चिता पे, अर्थी पे। जब लोग राम नाम सत्य कह के ले जाने लगे, अर्थी उठाने लगे, तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। जब उसके हाथ बाहर रखे तो लोगों ने प्रश्न किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुर्दे के हाथ बाहर नहीं होने चाहिए, इसके हाथ अंदर करो। तब कहा था, सिकंदर ने मरने के पहले कहा था, मैं दुनिया वालों को एक संदेशा देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मरा तो उसके दोनों हाथ खाली थे। जब वो मुट्ठी भर कुछ साथ ना ले जा सका, तो क्या आप और हम कुछ साथ ले जाएंगे? हाँ बताएं, क्या हम और आपको साथ ले जाएंगे? इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जीवन ना हो। जरूरतें हों ठीक है, जरूरतें तो पूरी किसी की भी हो सकती हैं, पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। एक होती है जरूरत। जरूरत क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान। चौथी जरूरत है शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी क्या है? जोर से बोलो। ये जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा हमारी जरूरत है, पर आलीशान बंगला हो ये जरूरत नहीं है, ये इच्छा है। मेरे गले में सोना ही सोना हो ये जरूरत नहीं है, इच्छा है। अब बताओ, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं या जरूरतें पूरी हो सकती हैं? बोलो। जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो जाती है, जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो जाती है, और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजाओं की भी पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से हो, इच्छाओं के हिसाब से ना हो। यदि इच्छाओं की पूर्ति करने निकलोगे तो कई बार तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, पर तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए जरूरत हो, जरूरत को पूरी करिए आप। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा। ये हमारी जरूरत है। हाँ, सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी, ये हमारी जरूरत है। इच्छाएं अलग हैं। मां देवहूति कपिल भगवान से कह रही है कि प्रभु मेरा मन बहुत व्यस्त तंग करता है मुझे। तब कपिल भगवान ने उपदेश दिया, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः अर्थात हमें सहनशील बनना होगा। क्या बनना होगा? सहनशील। आज कपिल भगवान ने मां देवहूति को कुछ आभूषण दिए, आप लोग भी जरा ये आभूषण धारण कीजिए। पहला आभूषण हमारे पास कौन सा होना चाहिए? सहनशीलता का। हमें क्या होना चाहिए? सहनशील। तितिक्षवः, हृदय में करुणा हो, कारुणिका सुहृदः, सबके प्रति संभाव हो, प्रेम हो। सुहृदः सर्वदेहिनां,
सबसे प्रेम करें। अजात शत्रुवः अर्थात आप किसी को शत्रु ना माने, है ना। आपको कोई शत्रु माने चलेगा, पर आप किसी को अपना शत्रु ना माने, उसी को अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु। अजात शत्रुवः शांत, स्वभाव कैसा होना चाहिए? चिड़चिड़ा नहीं, शांत। शांत साधवः साधुभूषणा, यही साधुओं के लक्षण है। साधु, साधु मतलब जो साधना कर रहा है वो साधु। आप भी साधक हैं, साधु है, ठीक है। हमारे भीतर क्या क्या होना चाहिए मेरी माँ? सहनशीलता। हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले सहनशील बनो। अच्छा, आप लोग सहनशील हैं कि नहीं मैया? अच्छा बताओ, आप कितनी गाली सहन कर सकती हो मैया? कम से कम कितनी गाली? भैया आप बताओ, आप लोग कितनी गाली सहन कर सकते हैं? बताओ, कम से कम 2, 4, 10, 20, 25 कितनी? मैया जी आपसे एक भी सहन नहीं होती क्यों? और ये हमारे पुरुष लोग तो बिल्कुल सहन नहीं करते, सहन नहीं करेंगे साहब। अच्छा मैया एक बात बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहा था तो टोटल कितनी गाली दी थी उसने? 100। और जब 101 हुई तो कृष्ण ने क्या किया? सुदर्शन निकाला और शिशुपाल का सिर खंडित कर दिया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हैं, पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे क्या? काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भगवान होकर यदि 100 गालियां सुनता हूं तो तुम इंसान होके 10-20 गालियां तो सुनने की आदत रखना। मैं 100 गालियां सहन करता हूं तो तुम 10-20 तो सुनना। अपने धैर्य का परिचय आपको देना है। हमारे अच्छा राम जी को देखिए ना, रावण सीता को चुरा के ले गया, क्या राम को पता नहीं था कि रावण कहां रहता है? सर्वांतर्यामी थे, वो सब कुछ जानते थे, नहीं पता था? एक बाण में राम जी ने समुद्र को सुखाने की बात कही थी कि नहीं? बेनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही ना। जो राम एक बाण से समुद्र को सुखाने की ताकत रखते हैं, क्या वो राम रावण का पता नहीं जानते थे? जानते थे, फिर भी पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? कहाँ है सीता, कहाँ हो सीता? देखिए जरा, पागलों की तरह व्यवहार है राम का। राम को पता था, पर राम मौका देते हैं कि शायद रावण संभल जाए, समझ जाए। और सीता को भी थोड़ा सा सबक देना था। क्या सबक देना था? सीता माँ राम जी साथ में रहते थे कुटिया पे, पंचवटी पे। एक दिन सीता ने सोने का मृग देखा, राम कितना सुंदर है ये मृग। राम जी बोले सुंदर है तो रहने दो। नहीं नहीं हमें तो चाहिए, लाओ। आज सीता माता ने राम के सिवा भी किसी की इच्छा की, याद रखना, ये सीता की पहली इच्छा थी। आज तक सीता ने कभी राम से कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं की कि तुम हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये दो, वो दो, ना। राम ने, सीता माँ ने कभी राम से कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार ना जाने क्या हुआ सीता की बुद्धि में, और आज सीता ने राम के सिवा भी किसी की चाहत रखी। चाहत किसकी थी? सोने के। माना कि ये लीला थी, पर चाहत थी, सोने का मृग चाहिए। तो राम बोले कि सोने के मृग में क्या रखा है, तुम्हें सोने की लंका दे देते हैं। तो राम ने सीता मां को सोने का मृग तो नहीं दिया, क्या दिला दिया? सोने की लंका। जब सीता राम के साथ थी तो सोने का मृग चाहिए था, और जब सोने की लंका में है तो फिर राम चाहिए था। हे राम, हे राम, हे राम।
इसका सीधा अर्थ ये भी है कि जो वस्तु हमारे पास होती है हमें उसकी वैल्यू, उसकी कीमत पता नहीं होती। जो चीज हमसे दूर हो जाती है हमें उसका मूल्य समझ आता है। राम थे तो सीता माँ ने राम से कहा कि हमें सोना ला कर दो, मृग ला कर दो। चलिए ये तो आप लीला के रूप में देखें, पर राम की ये लीला थी कि यदि भक्त मुझे भगवान का प्रण क्या है कि भक्त जो मांगेगा भगवान कई गुना बढ़ा कर देंगे। सोना मांगा, इतना सा मांगा, इतना सारा दे दिया। प्रिय भक्तों, राम ने रावण को कई बार अवसर दिया, हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, स्वयं राम ने समझाया तू मेरी शरण में आ जा, सीता को दे दे। रावण नहीं माना तो अंत में उसका संहार किया। सहनशील तो राम भी थे। अच्छा, राम कितने बड़े सहनशील है मैं आपको बताऊं। जब राम ने बाली को मारा तो सुग्रीव ने पत्नी को पाकर 4 महीने राम की तरफ देखा नहीं। बरसात भर राम जी खड़े रहे। पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, ऐसा स्वयं राम कह रहे। मेरी खबर भूल गया। 4 महीने तक राम जी खड़े रहे। अंत में क्या हुआ? वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सोसहि संतोषा, सरिता सर, ऐसा पूरा वर्णन है बढ़िया सा ऋतु का। और राम जी जब 4 महीने बीत गए तब लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण आज हमें गुस्सा आ रहा। क्यों भगवान? बोले देखो सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव भूल गया, बोला था कि आप हमारा काम कर दीजिए फिर हम आपकी सेवा में लगेंगे। पाया पत्नी तो निकले ही नहीं घर से, निकला ही नहीं। अब लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव जिस बाण से राम ने बाली को मारा है, तरकस में अभी वो बाण बहुत सारे हैं, अगला बाण तेरे नाम का है। अब बैठ, अब तुझे मारेंगे मूर्ख। अब तो सुग्रीव थर थर कांपने लगा, दौड़ा दौड़ा राम के पास गया, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। भगवान बोले ठीक, क्षमा किया। अब सोचिए कि आप किसी का कुछ काम कर दें और सामने वाला आपसे प्रॉमिस करे कि हम आपका भी काम करेंगे, और वो आपका काम ना करे तो आप क्या करेंगे? जबकि आपके पास सामर्थ्यता है, आप क्या करेंगे? 4 महीने तो बहुत होता है कि नहीं? सुग्रीव ने उन 4 महीनों में राम से ये तक नहीं पूछा कि आप पानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, कुछ नहीं, बैठने को चटाई तक नहीं पहुंचाई। 4 महीना खबर नहीं ली। पर धन्य थे राम कि उनके अंदर सहनशीलता थी। राम ने सुग्रीव के अपराध को क्षमा। ये सुग्रीव भी बहुत अच्छा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी नहीं था ये। इसे भी बाली की तरह मारना चाहिए था। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोई करतूत विभीषण केरी। राम का स्वभाव देखिए, यहां तक कि रावण का भाई विभीषण और बाली का भाई सुग्रीव, ये दोनों आदमी ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे ये। पर राम तो राम है। राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके अवगुण देखता ही नहीं। वो कितने भी बड़ा अवगुण का खान हो, मैं उसके गुणों को देखता हूं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि राम की शरण में आ जाए तो राम उसे क्षमा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भरी सभा में भगवान शिव को दक्ष ने गालियां दी, पर भगवान चुपचाप सहन करते रहे। अच्छा मैया जी, भैया जी, आप ये बताओ, आपको कोई गधा कहता है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको किसी ने कहा तुम गधे हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। लगता है तो हाँ करिए साहब। मैया आपको कोई बोले तुम गधी हो, बुरा लगता कि नहीं लगता है? आपको भी बुरा लगता है? अच्छा सचमुच क्या आप गधे हो? क्या तुम गधी हो? नहीं। जब आप गधे हो ही नहीं तो फिर बुरा क्यों लगा आपको?
बुरा लगा इसका मतलब आप गधे हो, क्योंकि बुरा लग रहा गधा कहने। चलिए हम आप सारी माताओं को बोल रहे हैं कि सारी माताएं जितनी यहां बैठी हैं सब सीता हैं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं सब राम हैं। बोलो मेरे राम कहने से क्या आप राम हो गए? ध्यान से सुनना साहब, मेरे राम कहने से क्या आप राम हो गए? मेरे सीता कहने से क्या आप सीता हो गई? यदि मेरे कहने से आप राम नहीं भाई, आप सीता नहीं भाई, तो किसी के गधा कहने से आप गधे कैसे हो गए? सच्चाई तो यह है कि तुम गधे ही हो, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। गधा है तो बुरा लगता, गधा होगा नहीं तो बुरा क्यों कहता रहा भाई गधा? हम थोड़ी गधे, गधे का आकार अलग, स्वभाव अलग, हम तो इंसान मनुष्य। किसी के कहने से कुछ होता है? चलो हम बोल रहे हैं आप जितने पुरुष बैठे हैं आप सब प्रधानमंत्री हो भारत के, कह देने से हो गए? ये हमारी माताएं जितनी यहां बैठी हैं सब यूपी की मुख्यमंत्री हैं, बोलो हो गई? हो गई? लो, यदि हमारे कहने से आप मुख्यमंत्री नहीं बने, हमारे कहने से आप प्रधानमंत्री नहीं बने, तो किसी के कहने से गधा क्यों बन गए साहब? बोलो, गधा हमें गधा का, हमें तुम गधे हो तो गधा नहीं कहेंगे? स्वीकार कर रहे हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो गधा। इसलिए अपवादों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने आपको क्या कहा, कहा सो कहा, कोई बात नहीं भाई। जो जितनी बुद्धि रखता है उतनी ही बात करेगा ना। आप बिच्छू से क्या उम्मीद करते हैं? मैया जी नींद आए तो बोलना, लोरी भी सुनाएंगे, पर जब तक जाग रही हो तो हर बात को ध्यान से सुनना। आप बिच्छू से क्या उम्मीद करते हैं? बोलो, वो आपके घाव पे क्या मलहम लगाए, ये उम्मीद है आपको? बोलो, क्या बिच्छू से आप घाव पे मलहम लगाने की उम्मीद कर सकते हैं? उससे क्या उम्मीद होगी आपको? उसे पकड़ेंगे तो वो सिर्फ आपको डंक मारेगी। बोलो, क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है। अच्छा, आम के पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको क्या उम्मीद है आपको? आम, एक आध हवा चलेगी तो एक आध गिरेगा तो चूस लेंगे, खा लेंगे। उम्मीद है आम की पेड़ पर, आम की छांव पर बैठे हो तो उम्मीद है कि वो आपको फल देगा, छाया देगा। अच्छा, बबूल के नीचे बैठे हो तो बबूल से क्या उम्मीद है? आते जाते कांटा और चुभेगा, हाँ या ना? हाँ। नीम से क्या उम्मीद है आपको? गन्ने की मिठास क्या नीम दे सकती है? नीम अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, गन्ना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यदि प्रकृति की बनाई ये चीजें अपने संस्कार और अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो किसी ने आपको गधा कहा, इसका अर्थ यह है कि वो ही गधा है। आपको उसके लफड़े में नहीं पड़ना, वो मूर्ख है। और मूर्खों के, कुत्तों के मुंह लगा जाता है क्या? कुत्तों के मुंह लगोगे तो क्या, वो उसने किया भौं, तुम भी कर रहे हो भौं भौं। सास ने बहू को एक गाली दी, सास ने किया भौं, बहू ने कहा भौं भौं, लड़ाई शुरू। ऐसे यूपी में होता, किसी ने एक बार किया भौं, गोलियां चल जाती हैं। यहां नहीं, अन्यत्र की बात। भौं भौं चालू है, कुत्तों की तरह लोग झगड़ा कर रहे हैं। अब मुझे बस ये बताओ कि उन कुत्तों में और तुम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो। कुत्ता विवेकशील नहीं है। और तुम विवेकशील होकर भी भौं भौं करते रहे, बात बात पर झगड़ा करते रहे, तो परमात्मा ने तुम्हें इंसान जैसा बना जरूर दिया है, पर हो पूरे वही तुम, पूरे वही। इसलिए बात विवाद हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी के गधा कहने से हम गधा नहीं हो गए, किसी के सुअर कहने से हम सुअर नहीं हो गए। हम जो हैं हम तो वही रहेंगे, आपके कहने से क्या होगा? इसलिए इन विवादों में कभी नहीं उलझना चाहिए।
तो आज के बाद आपको कोई गधा कहेगा बुरा मानेंगे, गाली देगा बुरा मानेंगे? मैया जी किसी ने गाली दी तो आप गाली देंगे? देंगे? अच्छा कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। लोग यही करते, तुमने हमें गाली दी हम भी तुम्हें देंगे, हिसाब बराबर। ऐसा नहीं होता। कीचड़ को कभी भी कीचड़ नहीं साफ कर सकता, कीचड़ को शुद्ध जल धुल सकता है। जब कोई आपकी तरफ कीचड़ फेंकता है तो आपको अपनी शुद्धता संस्कार से उसे साफ करना चाहिए। तुम भी कीचड़ क्यों फेंक रहे हो? क्या होगा इससे? हाँ, भरी सभा में भगवान शिव को दक्ष ने गाली दी थी। शंकर जी चुपचाप उठकर चले गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। एक बार भृगु जी ने लात मारी थी। किसे किसे मारा था मैया? एक बार भृगु जी ने लात मारी थी, बताओ किसे मारा था? मैया आप बताओ किसे मारा था? मैया जी आप बताओ, मैया आगे बैठी हो, बोलो किसे मारा था? किसको? विष्णु भगवान को। आप वहीं थी? हाँ, इसलिए आज भी, सही बोल रही है मेरी बहन, सही बोल रहे हैं आप, हंसो मत। इसलिए आज भी लड्डू गोपाल जी के ना हृदय में पांव के निशान बने होते हैं। आपके घर पर लड्डू गोपाल जी हैं? उनके कपड़े उतार के जब आप स्नान कराते हैं तो ध्यान से देखना, उनके हृदय में एक चरण के निशान बने होंगे। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे, उनके चरण पर, उनके हृदय पर पाद प्रहार किया था भृगु जी ने। तब भगवान नारायण ने चरण पकड़कर सहलाते हुए कहा था, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं लग गई। वाह, ये स्वभाव है भगवान का। जो लात मारता है भगवान उसके लात को भी सहलाते कहते हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो, वाह ऐसा स्वभाव किसका। इसलिए भृगु जी ने निर्णय लिया कि सर्वप्रथम पूजने के अधिकारी कोई हैं तो केवल नारायण। इसलिए सहन करिए, सहनशीलता जरूरी है। 14 साल का वनवास राम ने सहन ना किया होता, बीच से भाग के आ जाते तो क्या कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहता? नहीं ना, सहन करना पड़ता है। इसलिए सहन कीजिए। एक पत्थर, मेरी माँ एक मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था, तभी क्या हुआ कि जंगल से उसने देखा कि बढ़िया सा पत्थर है, उसने बढ़िया छैनी निकाली, मूर्तिकार तो था ही, छैनी और हथौड़ी निकाली, पत्थर को छीलने लगा मूर्ति बनाने के लिए। तभी वो पत्थर छैनी की चोट से टूट गया। मूर्तिकार बोला कि ये पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि ये 4-6 चोट में ही टूट गया। आगे चले तो और अच्छा पत्थर मिला, मूर्तिकार को लगा ये बढ़िया पत्थर है, मूर्ति बनानी चाहिए, और बढ़िया मूर्ति बनाई साहब, मस्त मूर्ति बना दी। और वो वहीं छोड़कर चला। आगे कुछ गांव वाले, मंदिर तो बन चुका था, मूर्ति की तलाश में थे। तभी इसने कहा कि मैंने वहां पर मूर्ति बनाई है, पसंद आए सो ले आओ। गांव वाले गए, मूर्ति पसंद आई, लाके मंदिर पे बिठाया, और जो पत्थर टूट गया था उसको बाहर लाके गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक दिन आधी रात को दोनों पत्थर बात कर रहे थे। जिस पत्थर पर नारियल तोड़ रहे थे उस पत्थर ने मूर्ति से कहा, क्योंकि मूर्ति भी पत्थर की थी, उस पत्थर ने कहा जो नारियल तोड़ने के लिए था, उसने कहा यार पत्थर मैं भी हूँ, पत्थर तू भी है, तुझ पर लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, और मेरे ऊपर नारियल तोड़ते हैं, जबकि पत्थर तू भी पत्थर मैं भी। तब मूर्ति ने कहा कि सुन, पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, फर्क केवल इतना है कि मूर्तिकार ने तो तुझे भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तू छैने की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो गया, और मैं वो छैनी की हर चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वो छैनी और हथौड़े की चोट सहता है, बिना सहे पत्थर भी भगवान। यदि पत्थर भगवान बनता है सहकर, तो इंसान भी देवता बनता है सहकर। राम भी सहकर ही भगवान बने हैं। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करना, सहन करोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, महान बनोगे।
इसलिए भीतर क्या होनी चाहिए? सहनशीलता। सहो सहो। कपिल भगवान ने मां देवहूति को ज्ञान दिया। भक्ति क्या है? कपिल भगवान से पूछा मां ने, भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति क्या है? बोले सेवा ही भक्ति है। कपिल भगवान ने यहां एक बढ़िया सी बात कही कि मां, भक्ति के पथ पर चलना ही, ईश्वर को पाना ही मानव धर्म है। और भक्ति क्या है? बोले सेवा ही भक्ति है। सेवा ही भक्ति है, कपिल भगवान कह रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको करूंगा, फिर ये सब्जेक्ट पूरा होगा। प्रश्न के साथ मैया जी आपसे एक छोटा सा प्रश्न, भैया जी आपसे, मैया जी आपसे, आप में से जितनों की बेटी का विवाह और बेटों का, आपकी बिटिया का, आपके बेटे का, जिन जिन के बेटी और बेटों का विवाह संपन्न हो चुका है, वो लोग जरा हाथ उठाएं। यहां जितने लोग ऐसे हैं उठाइए हाथ। अच्छा, इतने लोग, बस ठीक है। आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटी अपने घर खुश। बेटे का विवाह हो गया, बेटा अपने घर। जिनके हो गया है वो सुने, और जिनके नहीं हुआ वो बहुत ध्यान से सुने। हो जाए तो मेरी बात स्मरण कर लेना। बेटी का विवाह हो गया, वो अपने घर खुश है। बेटे का विवाह हो गया, वो अपने घर खुश है। अब बताओ, आपका पति पत्नी, आप दोनों का, आप बताइए, गृहस्थी के सारे आपके धर्म कर्तव्य पूरे हो चुके कि नहीं? आपकी गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे हो गए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना? हो गए। आपने बेटी का विवाह कर दिया, वो अपने घर, आपने बेटे का विवाह। अब आप अपनी गृहस्थी से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ या ना? बोलो भाई। हो गए, हो गए। पिता का यही धर्म है कि वो बेटियों का, बेटों का विवाह करें और वो उस ऋण से उऋण हो जाए। बेटी बेटे का घर बसाए, उऋण हो गया। आप अपनी गृहस्थी के कर्तव्यों से उऋण हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं आपके कर्तव्य। अब एक ही फर्ज और बचा है आपका, एक कर्तव्य और बचा है, एक काम और बचा है। इस मानव के तन से जगत के पालनहार को पा लिया जाए, कृष्ण को पा लिया जाए, राम को पा लिया जाए। ये मानव तन का कर्तव्य है। ये तो गृहस्थी का कर्तव्य था, अब ये मानव का कर्तव्य है, तन का कर्तव्य है कि तुम मरने के पहले इन आंखों से उस राम को देख लो जिसने ये सृष्टि बनाई, घर परिवार। दशरथ जी यही तो कह रहे थे कि राम को राजा बना दूं और मैं घर छोड़ के जंगल की तरफ चला जाऊं। वो बाद में प्लानिंग पूरी हो नहीं पाई, वो अलग सब्जेक्ट है। पर पहले के जमाने में यही होता था कि बेटा बेटी का घर बसा दिया, उन्हें उनका काम सौंप दिया, अब हम चले भगवान के भजन की तरफ। लो, आपकी तो बेटी बेटे का विवाह भी हो गया, अब क्यों पड़े हो घर पे? क्यों? महाराज जी नाती और देख ले। ये तुम्हारी मोह माया तुम्हें लेके डूबेगी, ना तुम्हें घर का छोड़ेगी, ना तो घाट का छोड़ेगी। ये मोह ममता तू ना गई मेरे मन से। ये ममता, ये मोह आपसे छूटता नहीं, और यही मोह, यही ममता आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बचा हुआ पल भगवान के लिए हो, और बची हुई हर श्वास अब भगवान के नाम कर दो। हर श्वास में भगवान का चिंतन हो, यही जीवन की सार्थकता है ना? बची हुई उम्र भगवान के नाम कर दो। बेटा बेटी में मन ना लगाना। कई पिता किसके लिए कमा रहे हो? बेटों के लिए। बूढ़ा आदमी भी बच्चों के लिए कमाता है। क्यों? तुम्हारे बच्चे पूरे नालायक हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते जो तुम्हें बुढ़ापे में? अरे भाई, अब तो बच्चों को कमा के माँ बाप को खिलाना चाहिए, और तुम बुढ़ापे में भी बच्चों के लिए कमा रहे हो तो क्या गीदड़ पैदा की हो? शेर तो अपना शिकार खुद करता है, गीदड़ ही दूसरों का शिकार नोच नोच के खाते हैं। यदि आपका बेटा शेर है तो खुद खाएगा और आप बाप को भी खिलाएगा, और तुमने गीदड़ पैदा किए हैं तो बुढ़ापे में भी जो बाप बूढ़े में भी कमाता है। बच्चे इनके शेर नहीं हैं, सियार हैं। हाँ? तुम्हारी उम्र अब नोट गिनने की नहीं बची,
बची हुई हर श्वास भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, अभी भी वक्त है मेरी माँ, कह देना गांव वालों को। हाँ, और मैं आपको यह भी बता दूं, बुढ़ापे में मोह ज्यादा घेरता है। जवान तो फिर भी दुकान बंद करके एक आध दिन समय निकाल लेते हैं कथा के लिए, बुढ़े नहीं निकालते। उनको लगता दुकान बंद करेंगे नुकसान हो जाएगा। बुढ़ापे में मोह ज्यादा, जैसे जैसे मरने के दिन आते हैं ना, वैसे वैसे बूढ़ा कस के पकड़ता जाता है संसार को। जब छोड़ने का वक्त है तभी वो क्यों पकड़ता है? अज्ञान है। सही समय पर सत्संग कर लिया होता और विवेक का दिया जला लिया होता तो छूट जाता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक बुद्धि सबको होती है, विवेक सबको नहीं होता। जो विवेकशील हैं वो मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा देते हैं, और जो विवेकशील नहीं होते वो मरते मरते भी मेरा नाती मेरा पोता। कई लोगों को आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब आप ले जाते हैं अपने पूर्वजों बाप दादों को, तो डॉक्टर बोलता है बस 2-4 दिन के मेहमान। अब दादा सुनते हैं मैं 2-4 दिन का, रोने लगते हैं मैं 2-4 दिन का बच्चा, 2-4 दिन का। भाई नाती को बुलाओ जल्दी, बेटे को बुलाओ, नाती को बुलाओ, बेटा नाती करते करते बढ़ऊ निपट गए। एक नंबर का पापी है ये, एक नंबर का, जिसको मरते समय भी राम की याद नहीं आई। नाती पोता में ही उलझा रहा। ऐसे को पापी नहीं तो क्या कहेंगे आप? ऐसों को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हाँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मरते समय किसे याद करना? किसे याद करना? मरते समय भगवान को याद करना। इतना तो कर